श्री राम जय जय राम। श्रवण पूर्वक साधना और विशेष श्रवण के बिना भी साधारण किसी योगाभ्यासी से बताई हुई प्रक्रिया से भी ध्यान किया जा सकता है। और हर पद्धति के कुछ एक्सपीरियंस, अनुभव भिन्न होते हैं। एक ध्यान है कि हम अपने ध्यान को आंखों पे लगा दें, आंखों पर, तो धीरे धीरे चूंकि देखने की आदत पड़ी है तो आंख बंद में भी भीतर से देखना शुरू करेंगे तो दृश्य दिखाई देने लगेंगे। ये एक पद्धति है। लेकिन दृश्य देखना लक्ष्य ना हो, प्रयत्न करें कि हमें देखना कुछ नहीं है, हमें तो अपनी दृष्टि जिससे दिखता है उस दृष्टि का ध्यान करना है, दृश्य का नहीं। या आंख आपके है, बंद करने का मतलब ये हो गया कि आंख मेरे है पर मुझे देखना नहीं है। पर आंख है, मैं आंख में रहूंगा, आंख का उपयोग देखने में नहीं करूंगा। यदि आंख का प्रयोग देखने में न करें तो दृष्टि रह जाएगी, दृश्य खो जाएगा। इसी तरह से जिस मन से आप जगत का दर्शन करते हैं, यदि हम मन से जगत देखने की इच्छा छोड़ दें, आदत है वो इच्छा छोड़ने पर भी दिखेगा। शुरू में देखने का स्वभाव है, दिखेगा। अभी आज जो कुछ होता है ये तुम्हारा एक स्वभाव बन गया है। शरीर में रहते रहते, इंद्रियों का उपयोग करते करते ये तुम्हारे मन के अंदर बैठ गया है, तो स्वप्न भी देखते हो। आंखें बंद करते हो तो ख्याल में भी दुनिया आती। दुनिया रहित, संसार रहित चैतन्य का अनुभव करना। चैतन्य रहे, इंद्रियां न रहे। अभी उपनिषद का वचन जो मैं अधिकतर बोला करता हूं, यदा पंचावतिष्ठन्ते, जहां पांचों ज्ञानेंद्रियां ठहर जाती, काम नहीं करती। ठहरने का मतलब रुक जाना। जैसे आदमी ठहर जाए, चलना बंद कर दे। पैर हैं लेकिन चल नहीं रहे, हाथ है लेकिन कुछ कर नहीं रहे। तो ये पांचों ज्ञानेंद्रियां देखने में, सुनने में रुचि न ले। आप इनको अपना स्थान तो मान ले कि इनमें मैं बैठूंगा, रहूंगा, कान रहेंगे, आंखें रहेंगी, पर देखना लक्ष्य नहीं है, सुनना लक्ष्य नहीं है, पर छोड़ना भी नहीं, रहो वहीं। जैसे मिट्टी ढेले को हटाए भी नहीं, ढेले को छोड़े भी नहीं, ढेले में बैठ जाए बस, और मिट्टी होश में रहे कि मैं ढेले में हूं, मैं ढेले में हूं, मैं ढेले में हूं, तो थोड़ी देर बाद ढेला खोना नहीं पड़ेगा। मिट्टी होगी, ढेला होगा ही नहीं। ऐसे ही आप अपनी इंद्रियों पर यदि ध्यान करेंगे तो दृष्टि में दृश्य खो जाएंगे। धीरे धीरे इंद्रियां भी मन में ही, ध्यान में ही, ज्ञान में ही लय हो जाएंगी। ये पद्धति है, हो जाता है, पर तुरंत ही हो जाए जरूरी नहीं है, वर्षों लगते हैं। इस रास्ते में चले तो समझ ले रोज सफल रहेंगे और रोज चलते रहेंगे। असफलता नहीं। जब हम चलते हैं, कहीं जाते हैं, तो चलते हैं सफल इसलिए है कि नजदीक है। चलना बाकी है क्योंकि अभी दूर है। यहां थोड़ा उल्टा है, प्रतिक्षण आप मंजिल में हैं, प्रतिक्षण चलना है। दोनों काम एक साथ, तदेजति तन्नेजति। चलता है, नहीं चलता है, वही है साथ साथ। तो कुछ दिन फिर मन में रहे, इंद्रियों को छोड़ दे, विषयों को छोड़ दे, मन में रहे। मन जहां भी होगा वो मन ही है।
जब स्थूल इंद्रियों से मन रहित हो जाता है तो केवल मन है, चाहे वो स्वप्न हो, चाहे वो ध्यान हो, चाहे दुख हो, चाहे वृत्ति विचार क्रोध आदि विकार हो, जो भी है वो मन है। मन के सिवा वहां कुछ नहीं। फिर उदाहरण आत्मा का ही नहीं, जैसे मिट्टी से जो चीज बनती है वो मिट्टी रूप ही है, ऐसे ही मन जिसका उपादान है वो मन ही है। मन यदि स्वप्न बन गया तो मन ही है वो, और कुछ नहीं। मन नहीं तो गया सब। ऐसा नहीं है कि मिट्टी से आपने बर्तन बनाया, बना तो लिया तब मिट्टी थी, बाद में मिट्टी निकाल लो तो घड़ा बचा रहेगा, ऐसा नहीं। इसी तरह मन जहां से हट जाएगा, जिस ख्याल से वो ख्याल गया, जो स्वप्न अभी था वो गया, दूसरा आ गया। स्वप्न भी रहता नहीं है, बस जितनी देर दिखता है उतनी देर है, बस दूसरे टाइम नहीं रहता। जैसे मिट्टी का कोई बर्तन या आकार कितनी देर है, जितनी देर वो दिख रहा है उसमें उतनी देर है। जिस समय वो नहीं है नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा नहीं है, और आकार दिखता है। उदाहरण में दिया करता हूं कि जैसे एक मिट्टी की गोली बनाई, सबको मैं दिखाऊंगा, यदि बना लूं तो सब लोग क्या देखेंगे, गोल देखेंगे। सबको, मुझे भी दिखेगी, तुम्हें भी दिखेगी। मैं उसको यूं दबा के चपटी कर दूं तो सबको चपटी दिखेगी। मैं उसकी ऐसे बढ़ती बना के लंबी कर दूं उंगली की तरह, उंगली की तरह दिखेगी। पर जो आकार था वो उतनी देर दिखा, जब दूसरा हो गया तो वो आकार गया। ऐसा नहीं है कि जब चपटी हो गई तो लंबाई ये रखी है या गोलाई रखी है। गोलाई गई तब चपटाई आई, चपटाई गई तो लंबाई आई। एक के आने पर दूसरी रह नहीं सकती। ऐसे ही मन जो बनता है बस उतना ही है। ऐसा नहीं है कि दूसरी अवस्था में पुरानी चीज रखी रह जाए, जग जाए तो स्वप्न कहीं रखे हुए, ऐसा नहीं है। मिट्टी किसी आकार को अपने में सुरक्षित नहीं रख सकती। जो गया सो गया, दोबारा बन जाने का विरोध नहीं और मना नहीं, प्रतिबंध नहीं, बन सकता है, लेकिन वो दोबारा बना है, पहले वाला तो गया। इसलिए मन रूप, मन पर जब ध्यान टिकाएंगे तो मन रूप तमाम चीजें मालूम पड़ेगी। कुछ दिनों में मन भी मन नहीं रहेगा, मन अपने चेतन में, इसीलिए मन चेतन में लीन हो जाएगा। इसीलिए तमाम लोगों ने कहा मन तू ज्योत स्वरूप है, मन ज्योत स्वरूप। अब वो दिखने वाली ज्योत नहीं, मन तू ज्योत स्वरूप है। मन से जो मालूम पड़ती है वो ज्योत नहीं, बल्कि मन मालूम पड़ता है ज्योति से। और यदि ज्योति जागी रहे मन में तो मन खो जाएगा, ज्योति रह जाएगी। क्रम से हर चीज खो जाएगी। उस मन के खोने की, उस मन की अमनावस्था को हम ध्यान कहेंगे, समाधि कहेंगे, आत्मा की उपलब्धि कहेंगे। आत्मा की उपलब्धि करनी है, आत्मा का निर्णय करना है। और उदाहरण दे, तुम मिट्टी का फोटो खींच के दिखाओ, पर फोटो उसे कहते हैं, रियल फोटो है। जैसे मान लो मेरे मुंह की फोटो लो, तो मेरा मुंह फोटो के अनुसार रहेगा। ये नहीं है कि फोटो खींच ली और फिर मेरा मुंह बदल जाएगा, फिर फोटो खींच ली फिर मुंह बदल जाएगा। यदि मेरा मुख है तो वैसे ही रहना चाहिए। तो तुम मिट्टी का फोटो खींच के दिखाओ, 1-1 रुपया देंगे। अब मैं मिट्टी की एक शक्ल बना के तुमको कहूँगा इसका फोटो खींचो, और ये कहो ये मिट्टी का फोटो है। तो यदि मिट्टी का है तो तुम कहोगे मिट्टी का है, और मैं उस गोलाई को मिटा दूंगा। फिर सबसे पूछूंगा कि ये जिन्होंने फोटो खींचा है ये कैसी है, तो लोग कहेंगे ये तो चपटी है। अब फोटो तुम्हारी, बोलो, गोल है। मिट्टी अभी भी है कि नहीं?
तो यदि मिट्टी का फोटो है तो इससे मेल खावे। अब आप कहोगे हम दोबारा खींचते हैं, तो चपटी का खींच लो, हम चपटी न रहने देंगे। अब मिट्टी को नहीं मिटाएंगे। मिट्टी वो है जो मिटती नहीं। देखो, मिट्टी वो है जो मिटती नहीं, जो मिट जाती है। मिट्टी का एक रूप है, स्वरूप नहीं है। इसलिए मिट्टी की वास्तविक फोटो नहीं खींच सकते। जो मिट्टी की ही वास्तविक फोटो नहीं खींच सकते, तुम आत्मा और ब्रह्म की कैसे खींचोगे? जो भी फोटो है वो नाम रूप है। यदि गोलाई नाम है, गोलाई रूप है, तो चपटी, चपटा नाम है, चपटा रूप है। लंबी, लंबा नाम है, टुकड़ा, छोटा, बड़ा। जो मिट्टी का असली है, असली मिट्टी की तुम फोटो दिखा दो। ऐसे असली में जो भी आप अपना वर्णन करते हैं, वो थोड़ी देर जगना रहता है, वो चला जाता है। सोपना रहता है, वो चला जाता है। नींद रहती है, वो चली जाती है। तुम असली कौन हो? जो थोड़ी देर रहे या सदा रहे? तो सदा रहने वाला कैसा है बता दो, तो 1-1 रुपया दूंगा। लोग कहते हैं हम आत्मा को जानते नहीं। जान ही नहीं सकते। आत्मा जानने की चीज ही नहीं। अभी सत्यानंद कह रहे थे ना कि जो कहते हैं मैं नहीं जानता, वो तो चलो बेचारे सीधे साधे कहते ही नहीं जानता। और दूसरे जो कहते हैं हम जानते हैं, तो आप जानते हैं आत्मा को कैसी है? जैसी जाना है वैसी है। जैसी फोटो खींची मिट्टी की वैसी है। वैसी मिट्टी है तो सदा रहे। मिट्टी का जो रियल रूप होगा वो चेंज नहीं होगा। जो चेंज ना हो वही मिट्टी असली है। बाकी जो बदल जाती है रूप है। आप भी जो बदल जाते हैं वो आप नहीं है। और आपने अपने बदलने वाले ही मैं की पहचान की है। और आपने ही सब बदलने वाले मैं देखे हैं। आप ही ने अपने बदलने वाले मैं देखे। और बदलने वाले मैं के बाद भी आप दूसरे बदले मैं में भी रहे हैं। जैसे गोलाई के समय मिट्टी थी, तो चपटाई के समय और कोई है। जो बदला और जो बदलने पर भी रहा, वो गया तब भी रहा। तो देखो, जैसे मिट्टी रूप के हट जाने पर दूसरे के रूप के समय भी वही होती है, वो दूसरी नहीं है। और वही तीसरे रूप के समय है, वही है और सब बदलता है। तो आप एक तो वही हैं, एक आप वही हैं, और एक आप बदलते हैं। आप किस मैं को जानते हो? बदलने वाली को कि न बदलने वाली को? न बदलने वाली मेरी मैं रहती सदा है, लेकिन मालूम नहीं पड़ती। और बिना मेरे बदलने वाली मैं न हो सकती है, न मालूम पड़ सकती। फिर देखो, बिना सदा रहने वाली मिट्टी के बिना कोई रूप न दिख सकता है, न बन सकता है, न मालूम पड़ सकता। ठीक ऐसे ही न बदलने वाली मेरी मैं के बिना कोई बदली हुई मैं न रही है, न मालूम पड़ी है। जिसके बिना बदली हुई मैं न रह सकती है, न दिख सकती है, वो है मैं। जिसके बिना दूसरी मैं जो रहती है, थोड़ी देर जाती है, वो बनने वाली, रहने वाली, चली जाने वाली मैं जिसके बिना नहीं रहती, वो है मेरी मैं। बदलने वाली मेरी मैं नहीं है। बस इससे ज्यादा मैं को और जाना नहीं जा सकता। अर्थात एक शब्द होगा कि मैं सत्य हूं, ये असत्य है। उसी की व्याख्या होगी कि ये न रहने वाली मैं और रहने वाली मैं। एक जानने में आ गई मैं, एक ने जाना, जानने में नहीं आई। जाना तो है, जानने में आई नहीं। तो असली मैं है,
जो जानती है जानने में कभी नहीं आती, कभी नहीं आती, किसी के नहीं आती, पर सदा जानने वाली मैं है वो, तो कोई उसको कोई और जानता नहीं, वही सब कुछ जाना करती है, सब कुछ वही जानती है। पर पता नहीं तुम्हें क्यों ये बात समझ नहीं आती, इसलिए पोथी पढ़ी पढ़ी जग में हुआ, पंडित हुआ या ज्ञानी हुआ न कोई, है तो पंडित, पर मैं कहूंगा ज्ञानी हुआ न कोई, ज्ञानी कोई होता नहीं, समझ नहीं आता, पढ़ते रहते। मूल बात तो ये है कि कभी तो ख्याल करो कि क्या एक ख्याल भी बिना तुम्हारे हो सकता है, ख्याल भी, दुनिया छोड़ो, दुनिया का ख्याल भी, ख्याल भी, दुनिया का ख्याल भी, कुछ का ख्याल भी बिना तुम्हारे नहीं होता, और कोई ख्याल टिकता नहीं और तुम मिटते नहीं। पर तुम्हारी सोच देहो हम की है, तुम्हारी सोच इंद्रियों हम की है, तुम इंद्रियों को देह को मैं और बहुत मन को मैं मानते रहते हो, मैं मन को मैं, इस और हमारे यहाँ समझाते मैं की ममता त्याग दे, मैं की ममता छोड़ दे, आदत ये मेरा है मेरा है मेरा है, वो एक ममता पड़ी हुई है, वही करते रहते हो, तो मैं की ममता। अब यहां देखो और सबकी ममता की बात नहीं की, मैं की ममता छोड़ दे, मैं की करिए जांच, मैं की करिए परख, परख करिए मैं की, जो मैं सबसे परे हो, 3 4 5, 5 माने पंचभूत, 5 इंद्रियां, जो मैं सबसे परे हूं, 3 गुण, 4 चतुष्टय अंतःकरण, चतुष्टय अंतःकरण 3 अवस्थाएं, और पंचभूत, पंच इंद्रियां, पंच प्राण, जो मैं सबसे परे हूं, 3 4 और 5। अब ये जानने के लिए आपको पहले वहां एक बार जाना, देखने का ढंग बदलो। आप यहीं खड़े देखते रहेंगे इसी शरीर में, इसी से भजन भी कर लेंगे, इसी से यात्रा भी कर लेंगे, तो आप शरीर ही रहेंगे। शरीर से यात्रा करोगे तो शरीर रहोगे, मन से यात्रा करोगे तो मन रहोगे। ध्यान में मन की यात्रा चलती है, मन यहां गया वहां गया, ऊपर गया नीचे गया, मंदिर में गया, ये मन जाता है, मन की यात्रा चलती है। और आम लोग शरीर की यात्रा करते रहते हैं, हम वहां गए थे, यहाँ गए थे, यहाँ लेटे थे, वहां बैठे थे, 24 घंटे देह की कथा है। ध्यान के साधकों को, भक्तों को मन की कथा है, मेरा मन नहीं लगता, बड़ा दुखी हो कर देता है, मन में विकार बड़े आते हैं। राम की तो कथा ही कहीं नहीं है, तन की कथा और मन की कथा। राम क्या है? यह रहस्य रघुनाथ कर वेगी न जाने कोय, जाने तो रघुपति कृपा सपने मोह न होए। यह कथा राम क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, तुम क्या हो। अब जब कहते हैं परमात्मा तू एक है, तो असल में जो परमात्मा है उसी का नाम तू है। जिसका नाम परमात्मा है, राम है, उसका नाम तू है। और जो तू है ना, ये जिसको तू मानता है ये नहीं, जो सचमुच तू है उसी का नाम राम है। राम और तेरे में कोई फर्क नहीं है, पर कोशिश करो, पहले जिस लायक हो वहां से चलो। इसीलिए पहले मैंने शुरू किया कि आप जहां ध्यान टिकाओ, दृश्य में टिकाओ, नजर को टिकाओ, नजर को ओझल मत करो, धीरे धीरे जो चीज है वो खो जाएगी। जिस पर नजर टिकाओगे, ध्यान रखना, सजग रहना, एक एक सेकंड न सावधान रहना। नजर तो थी, ध्यान से नजारा चला गया था, चाहे जिसमें ध्यान लगा लो।
मुझे देखते रहो, धीरे धीरे मैं गायब हो जाऊंगा। और नहीं, साधारण देखना है तो ये खिलौना बच्चों की तरह वाला भी एक दिखाया करता हूं कि आप अपने हाथ को अपने सिर के ऊपर रखो, ऐसे ऊपर रखो जरा, और रख करके जरा बाह की समेट लो, बाह समेट लो, बाह, हाँ बाह समेटो। सरल एक क्रिया दिखा देते हैं, जादू। और आप ऊपर की तरफ जितना ऊंचाई में हाथ देख सको लगातार देखना, ऊंचाई की तरफ दोनों आंखें ऊपर करो, देखो हाथ कितना मोटा है, हाथी जितना। एकटक देखना, एकटक, जरा भी नजर को इधर उधर नहीं करो, बिल्कुल वहीं टिका दो, उसी को देखते रहो। हाथ कितना मोटा हो गया, पूरा एकाग्र हो जाओ। हाथ का ऊपरी भाग, ऊपर की तरफ का हाथ देखो। अभी कई लोगों ने तो ऐसे धरा है, नाक के सीध में हाथ को ऊपर करके मस्तक के सिर के भाग में रखो, नाक के सीध में रखो, नाक के सीध में हाथ, नाक के सीध में हाथ रखकर ऊपर, और फिर ऊपर की तरफ देखो हाथ को, बिल्कुल नाक के सीध में हाथ होना चाहिए, और फिर ऊपर की तरफ देखो तो आपका हाथ बिल्कुल पतला हो जाएगा या गायब हो जाएगा। एक उदाहरण दिया, हाथ गायब, ये इसलिए बताया कि जिसको तुम देखते रहोगे एकटक एकटक, धीरे धीरे दिखने वाली चीज खो जाएगी, दिखाई देने वाले दृश्य खो जाएंगे। आप ध्यान से होगे, धीरे धीरे शब्द खो जाएंगे, चेतन रहेगा, शब्द खो जाएंगे। आप ध्यान से जगत को देखो ना, ध्यान से बिल्कुल मन एकाग्र करके, मन रह जाएगा, संसार खो जाएगा। और मन को यदि तुम ध्यान से देखोगे, मन को, तो मन खो जाएगा, तुम रह जाओगे। सरल उपाय है ऑब्जेक्ट को खोने का, ये प्रैक्टिकल है, ये कोई बातें नहीं है, ये बिल्कुल वैज्ञानिक बात है कि यदि मन के तुम साक्षी हो जाओ तो मन खो जाता है। और जैसे जागते स्वप्न खोता है, ऐसे ही जागते में और जाग जाओ, इस जगने से स्वप्न खोता है, और ध्यान में जगने से मन खो जाता है। और मन खो जाए तो सब खो जाता है। क्यों? मन ही सब कुछ है, मन के अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। ये एक पद्धति है खोजने की, और हम एक ही काम है हमारे पास, बस यही करते रहते हैं। हम कोई सब कुछ पढ़ के नहीं बताते, जो होता है वो बताते हैं, कैसे हो जाता है, कैसे खो जाता है, क्या बचता है, और क्या आत्मज्ञान में कठिनाई, उससे हम गुजरे हैं। हम असल में किसी और को ही आत्मा मानते। जब ध्यान में बैठेंगे मन को मैं मान लेते हैं, फिर कहते टिकता नहीं। मैं को कभी मैं नहीं माना, नहीं तो मैं तो कभी हटता ही नहीं, टिकाने की क्या बात है। जो आत्मा है वो चलती ही नहीं, पर आप आत्मा को मैं न मानकर मन को मैं मानते। चेंज होता है मन, गुणात्मक परिवर्तन होता है, चेतन में नहीं होता। पर हम अपने को मन मानते हैं, सोचते हैं मन मानकर। हमारी बुद्धि मन को मैं समझती है और मन के धर्मों को अपने ऊपर आरोपित करती है। इसी तरह आरोपित कराने का काम बुद्धि करा करती है। और इसी तरह आप देह को अपने मैं में आरोपित करते हैं। यदि मैं ना होता तो आरोपित होने की बात ही नहीं थी। देहो हम कौन सोचता, मैं देह हूं, बिना चेतन के कौन आरोप करता। तो चेतन है, बुद्धि देह के साथ जुड़ी। अब देह को मैं माना तो देह के धर्म मेरे हो गए। यदि मैं देह हूं तो बूढ़ा मैं हूं, जवान मैं हूं, फिर मरता मैं हूं। मन मैं हूं तो दुखी मैं हूं, सुखी मैं हूं। जो मैं बन जाऊंगा वो मेरे धर्म हो जाएंगे। तो धीरे धीरे इनका त्याग करना है। तो मन का जब आप त्याग करेंगे तो मन कहीं अलग नहीं रख सकते।
तुम देह को तो देखो, जीव की स्तर से देह को अलग कर सकते हो, ब्रह्म जो है जगत को अलग नहीं कर सकता। जरा ध्यान देना, ब्रह्म अपने से जगत को अलग नहीं कर सकता, जीव देह से अपने को अलग कर सकता है। जीव रोज देह को छोड़ देता है, मृत्यु में छोड़ देता है, नींद में छोड़ देता है, स्वप्न में इस देह को इस देह को जीव छोड़ता है, क्योंकि जीव सीमित है इसलिए छोड़ देता है। ब्रह्म व्यापक है इसलिए नहीं छोड़ सकता। इसी तरह से साक्षी मन को छोड़ नहीं सकता, मन साक्षी को छोड़ नहीं सकता। साक्षी मन का जीवन है, मन साक्षी के कारण जीता है, पर कब तक जीता है? जब तक साक्षी मैं साक्षी हूं इस भाव में नहीं जागता। बस आग दो तरह की है, एक लकड़ी में समान अग्नि है, आग लकड़ी को पालती है, जो लकड़ी में पत्थर में आग समावे उसमें रहती है, लकड़ी को नहीं जलाती, पर यदि वो प्रकट हो जाए तो जला देती। तो जो समान चेतन है साक्षी, समान चेतन वो मन को पालता है, मन को जीवन देता है, मन की रक्षा करता है, मन को खड़ा रखता है, मन को जगाता रखता सुलाता, मन को पालता है, चेतन वही। पर वही चेतन जब विशेष होके जाग जाता है तो मन को खा जाता है। ऐसे ही मन में चेतन तो है पर समान चेतन है, ब्रह्म सारी दुनिया में है, लेकिन जब यह मैं विशेष चेतन होकर देखेगा, विशेष अभी भी यह चेतन मन में विशेष है एक अर्थ में, लेकिन ये विशेष चेतन अभी मन का दुनिया का विरोधी नहीं है। विशेष चेतन मैं हूं, लेकिन मैं जब समान चेतन को अपना रूप मानूं, मैं जब समान चेतन रूप अपने को जानूं, अर्थात सीमित आग व्यापक आग से एक हो जाए, जितनी आग व्यापक है समान उतनी विशेष हो जाए। तो मेरे गुरुदेव एक कीर्तन गाया करते थे, लगन गुरुन से लागी जिनकी अब लागी, जैसे आग लगी बनका में सब बन होए गो आगी। आग बनका में लग जाए जलता चला जाए, जला देगा जहां तक मिलता जाएगा, सब बन हो गया आगी लगन गुरुन से लागी। ऐसे ही जिस समय तुम्हारी चेतन से लगन लगेगी ना, चेतन से ब्रह्म से, तो चेतन जल्दी पकड़ लोगे। भाई चेतन को बढ़ाते जाओ, अभी एक जगह लगता है ना आग, जहां एक जगह लगी फैल जाए, एकदम आग फैलती है, और फैलती भी है, जब लगती है तो फैलती है, फायर ब्रिगेड लाने पड़ते हैं, बुझाना पड़ता है। पर ब्रह्म ज्ञान की आग बुझाने की क्या जरूरत है? ब्रह्म ज्ञान की तो आग लगे ना, लगा दो, कोई जगह न बचे जहां ब्रह्म ज्ञान की आग लगी ना हो। तो ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ही ब्रह्म, ब्रह्म ही ब्रह्म, ब्रह्म में तो और की जो दृष्टि है खो जाएगी। पर ये आग कौन जलाएगा? इसी अंतःकरण में, मानव देह के अंतःकरण में, और किसी अंतःकरण में नहीं। और क्योंकि केवल देह नहीं बदलता, मन और देह दोनों बदलते हैं। पशु देह में मन पशु का है, पेड़ पक्षियों में अपने ढंग, मानव देह में ही एक विशेष तरह का मन है जो ये ज्ञान का पात्र है। तो आप इस ज्ञान को उपलब्ध कर सकते हैं। तो अभी एक ही बात क्लियर करनी है कि आप जानने में जो आ जाता है, ये है तो थोड़ा बाद का विषय, ये मेरे काम का है। हाँ, ये तो हम जब भी कभी कभी लगता है बहुत है, मन ठीक नहीं है, तो इस तरह से जो जानने में आया वो मैं नहीं है। नेति नेति नित निगम का, आत्मा की कथा, ब्रह्म की कथा, वेद यह है यह है यह है ऐसे नहीं करते, यह नहीं है यह नहीं है यह नहीं है करके करते। यह है राम की कथा, यह राम है नहीं, यह राम नहीं है, यह मिट्टी नहीं,
ये न रहने वाला रूप है, इसलिए ये मिट्टी का रूप नहीं है। ये मिट्टी का रूप नहीं है। ये जो नहीं रहने वाला वो मिट्टी का रूप नहीं है, ये मिट्टी नहीं है। मिट्टी तो है जो रहेगी। इसी तरह से जो न रहने वाला मैं है, ये मैं नहीं है। आप विकारी को, न रहने वाले मैं को मैं कहते हो, यद्यपि आप हो वहां। आप न होते तो न रहने वाला मैं होता ही नहीं। अच्छा, रहने वाले को हटाकर न रहने वाला बना दो, तब भी मैं तुमको रुपया दूंगा। रहने वाली चीज का सहारा लिए बिना न रहने वाली चीज बनाओ। पानी के बिना बर्फ बनाओ, मिट्टी के बिना बर्तन बनाओ, लोहे के बिना औजार बनाओ, और चेतन के बिना कुछ बनाओ, खड़ा करो। तो तुम न हो तो तुम्हारा कोई रूप नहीं बनेगा, ख्याल नहीं बनेगा। पर उसमें दो है, एक तुम, एक ख्याल। जो हुआ है वो खो जाएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो जो खो जाता है वो तुम्हारा असली रूप नहीं है, जो सदा रहता है असली रूप है। इसलिए अभी कहता कि मैं की कसौटी करो, मैं की जांच करो, मैं को बिनो, साफ करो। जो मैं नहीं है, जो सदा नहीं रहता, उस मैं को अपनी मैं कहो ही मत। बोध के लिए, आत्मज्ञान के लिए जरूरी है निषेध, निषेधावधि। जब तक ये निषेध करना नहीं सीखोगे, मैं ज्यादा करोगे, गड़बड़ा जाओगे। इसलिए जो भी चीज ना टिके, चिंता मत करो। एक ही सूत्र है कि मैं था उस समय, लेकिन वो नहीं रही। मैं अभी भी हूं, अब भी कुछ होगा तुम्हारे, क्योंकि तुम्हारे साथ झूठ भी सदा रहेगा। ये सत्य और झूठ पैरेलल, समानांतर चलते हैं। एक झूठ से पीछा छुटाओगे ना, नया झूठ बन जाएगा। आटा गूंद लो, आटा गूंद करके उसका कुछ बनाओ, कुछ भी बना लो, और उसको मिटा दो। आटा भर बचे, कोई आकार न बचे। एक आकार मिटाकर नया आकार पैदा न करो। बोलो, लो। तो मिटा रहे हो कि बना रहे हो? अच्छा, एक का मिटना दूसरे का बनना दो है। इधर यदि मिटेगा तो दूसरा बन जाएगा, दूसरा बन जाएगा तो पहला मिट जाएगा। अच्छा, नया बनाओ, पुराना मिटाओ नहीं। नया रूप बना दो, पुराना मिटाओ नहीं, या पुराना मिटाओ, नया बनाओ नहीं। फिर भी एक कहेगा हम नया रूप बनाएंगे, एक कहेगा हम इसको मिटाएंगे। एक का ध्यान मिटाने में है, बनाने में नहीं, पर बनेगा। एक की रुचि है कि ये शकल मुझे मिटानी है, वो मिटा दो, बन जाएगी कोई ना कोई। तो बनाने में ध्यान नहीं है, बन गई, मिटाने में जोर है। एक का ये शकल हमें नहीं, हमें ये शकल बनानी है, हमें लंबा बनाना है, हमें चपटा बनाना है, उसका ध्यान बनाने में है, मिटाने में है नहीं, पर बनाने में मिट जाएगा। समझे ना? जब नई शकल बनाने पर रुचि हो तो वो मिटेगा। इसी तरह से यदि हम जागेंगे तो सपना मिटेगा, मिटेगा, वो तो हो नहीं सकता। इसी तरह एक और दृष्टांत देते हैं, जिहासा मुख्य वैराग्य, जिज्ञासा मुख्य वैराग्य। जिज्ञासा मुख्य, परमात्मा के जानने के लिए घर छोड़ देना, जिज्ञासा मुख्य वैराग्य। घर तो छोड़ा, पर परमात्मा पाने की तरफ ध्यान था, घर छूट गया। छोड़ने में उसकी रुचि नहीं है, पाने में रुचि है, घर छूट गया। दूसरे की रुचि घर छोड़ने में है, परमात्मा पाने में नहीं है। घर से परेशान हूं, घर छोड़ देना है, घर छोड़ के जाना है। कहाँ जाना है? कहीं मरेंगे, कहीं जाएंगे, पर घर में नहीं रहेंगे। एक की रुचि पाने में कुछ नहीं है। इसी तरह से इसमें भी एक की रुचि मिटाने में है, कुछ पाने में नहीं। एक की रुचि नई चीज पाने में है, पुरानी छूट जाएगी। इसी तरह से एक जगत छोड़ने में रुचि लेता है, परमात्मा में पाने में नहीं। एक परमात्मा के स्मरण में रुचि ले लेता है। पहचानो,
परमात्मा मैं हूं, इस पर ध्यान है तो जगत से ध्यान आप ही हट गया, हटाने की जरूरत है नहीं। मैं ब्रह्म हूं, मेरा ध्यान अपनी आत्मा में आ जाए तो और से हटेगा ही, हम क्यों हटाने के चक्कर में पड़े। एक कहते हैं हमारा बार बार मन जाता है, बार बार जाता है, उसकी बात छोड़ो, तुम्हें चाहिए क्या? जो चाहिए उस पे मन लगाओ, जो नहीं चाहिए उससे आप ही हट जाएगा, हमें हटाना नहीं पड़ेगा। ये प्रक्रिया है। तो आप लोग ध्यान का गहरा अनुभव करें। और यदि सहारा भी चाहिए, चूंकि नए हैं, छोटा बच्चा सहारे से चलता है। विज्ञान कितना विकसित हुआ, ध्यान दीजिए। आपको अपना बचपन या आपने किसी का बचपन देखा होगा जब पेट के बल घसीटता था, फिर टांगों के बल घसीटता था, फिर खड़ा होकर चलने में डरता था, धीरे धीरे चलना सिखाते थे। आज सब कुछ करना ही नहीं पड़ता। एक वो कपड़े की लटका दी, उसी में यूं बिठा दिया, वो गाड़ी लिए चलता रहता है, कहीं कहीं पैर मारता रहता है। चलना सीखने के लिए घसीटने की नौबत ही नहीं आती। हम लोगों की तो टांगें घिसती थी, जानवर रहे तब आदमी बने। अब आजकल विज्ञान सीधा आदमी बना देता है, जानवर बनने ही नहीं देता। लेकिन दूसरी बात है, हमारी संस्कृति जानवर से आदमी बनाती थी, अब ये आदमी को जानवर बनाते हैं। बने बनाए आदमी जानवर। असल में जिंदगी की गहराइयां समझनी है। भाग्यशाली हो, यद्यपि ये सब बातें थोड़ा दिल में कम आती हैं, पर धीरे धीरे आ सकती हैं। अब फिर मैं चाहूँगा कि थोड़ी देर ध्यान करो। पर किसी से हमने सुना था, कोट पुराना पहनो, किताब नई खरीदो। कोट नया नहीं, पुराने से काम चला लो। लेकिन हम लोग कपड़ा नया खरीदते हैं, किताब कहते हैं है पर साल ले गए थे, वही बहुत है। किताब नई नहीं, प्रवचन नया नहीं, कहते हैं हाँ कई बार स्वामी जी का सुन चुके हैं। जैसे हम कोई कॉपी है, वही की वही किताब छापते रहते, हम कोई प्रवचन रिपीट करते रहते। कई लोग कहते हैं ये प्रवचन आपसे हमने पहली बार सुना है। हमने कहा तुमने पहले बार सुना क्या, हमने बोला ही पहले बार है। हम कोई कविता थोड़ी है कि वही गा दें रोज। इसलिए ध्यान के ढंग हैं। अब आप आंख बंद कर लो और एक बार शरीर का कोई हिस्सा आपसे वंचित न रहे। आपसे शरीर का कोई हिस्सा आपकी चेतना से, आपकी चेतना कोई हिस्सा, आंख कान होठ, बारी बारी से नहीं। बारी बारी से जाओगे तो मैं कहूँगा आंख, तब आप आंख में चले गए, कान में चले गए, होठ में चले गए, पेट में चले गए। अभी आप चल के जा रहे हैं। यदि नहीं एक साथ तो चलो चल के जाओ, शरीर में घूम लो। अच्छा, पूरे अंगों में घूमो। दूसरी विधि है, आंख में जाओ, फिर वहाँ के कान के छेद में जाओ, फिर नाक के छेद में आओ, भीतर से अपनी जिह्वा में, होठों में जाओ, गले में जाओ, पेट में जाओ, पैर में जाओ। ख्याल करो शरीर में क्या होता है। यह है कायानुपस्सी साधना। कायानुपस्सी माने शरीर को देखना। आंखों से ही सब नहीं देखना, आप अपनी चेतना द्वारा शरीर को महसूस करो। पूरे शरीर को महसूस करो और जहां दर्द हो वहां और ध्यान टिकाओ। जहां जैसे अंधेरा ढूंढना हो रोशनी से, रोशनी से अंधेरा ढूंढोगे तो जहां रोशनी वहां से अंधेरा भाग जाएगा। आप शरीर के दर्द को, पीड़ा को ध्यान से ढूंढो। ध्यान की रोशनी से शरीर में चक्कर लगाओ, घूमो। कोई जगह शरीर की छोड़ो नहीं जहां तुम ना हो। रीढ़ सीधी है, आराम से शरीर रखा है, तुम शरीर के भीतर जाग रहे हो और पूरे शरीर को अनुभव कर रहे हो, महसूस कर रहे हो।
शरीर का कोई एक नस नाड़ी, शरीर के भीतर का कोई मांसल भाग बचे न जहां तुम न हो। महसूस करो क्या हो रहा है, शरीर में क्या हो रहा है, शरीर में क्या हो रहा है। श्वास चल रही है, रक्त की गति, खून की चाल, शरीर में रक्त भी चलता रहता है। प्राण सारे शरीर में काम करता है। ये श्वास ही प्राण नहीं है। प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान 5 प्राण है। एक शरीर भर में प्राण व्याप्त है। एक प्राण का नाम समान है, एक प्राण का नाम उदान है, एक का अपान है। नीचे को वायु फेंकता है अपान, ऊपर को हिचकी आदि लेता है उदान। एक व्यान जो गांठों पर, एक समान नाभि पर। सारे शरीर में व्यान और समान, इनका अनुभव करो। शरीर भर में कुछ हो रहा है, आपने कभी ध्यान दिए ही नहीं। शरीर भर में कुछ होता है। शांत हो गए, मौन हो गए, चुप हो गए तो पता चलेगा। रात के समय घड़ी की आवाज सुनाई देती है, दिन में किसी को नहीं सुनाई पड़ती। रात को तो कोई कपड़ा भी ओढ़ता है तो पड़ोसी को पता चलता है कि कपड़ा ओढ़ रहा है, करवट ले रहा है, उसकी आवाज सुनाई पड़ती है। ऐसे ही शांत हो जाओ तो शरीर की बहुत बातें मालूम पड़ेगी। बिल्कुल मौन हो जाओ, सारे शरीर का अनुभव करो क्या हो रहा है। उंगलियों में क्या हो रहा है, उंगलियों में, उंगलियां आपकी पड़ी हुई हैं, उनको छेड़ना नहीं, हिलाना डुलाना नहीं, जहां रखी है वहीं तुम उंगलियों में पहुंच जाओ। उंगलियों में क्या हो रहा है, नख शिख, उंगलियों में, उंगलियां पड़ी हुई है और उन उंगलियों में कुछ हो रहा है, चींटियां सी चल रही है। सारे शरीर में, सिर में, उंगलियों में चींटियां चलने लगती है। सारे शरीर में कुछ सिहरन होने लगती है। पूरे शरीर को जानो, पूरे शरीर को, और धीरे धीरे किसी को न जानो, पूरे शरीर को एक साथ, न इधर न उधर, न ऊपर न नीचे, बस पूरे शरीर में। जैसे कोई कलई वाले बर्तन में कलई पोत दे, तुम पूरे शरीर में कलई की तरह पोते हो। जैसे मकान में कोई पोताई कर दे, ऐसे ही आप भीतर से चेतना की पोताई कर दी। शरीर में चेतना एक जगह नहीं, पूरे शरीर भर में फैल गई। जैसे एक कमरे में बल्ब जलाए तो पूरी कमरे की दीवारें रोशनी से चमकने लगती, पूरी दीवार, चारों तरफ की दीवारें रोशनी से रोशन हो गई। आपसे भी पूरा शरीर रोशन हो गया। आपकी रोशनी से शरीर रोशन है, मालूम पड़ता है। बहुत अच्छे, शरीर रोशन, शरीर चमचमा रहा, शरीर मालूम पड़ रहा। हाथ, पैर, धड़, पीठ, पेट, नस नाड़ी मालूम पड़ती, दिखती नहीं। दिखने में फर्क है, मालूम पड़ रही। चेतना से पूरा देह मालूम पड़ता है, अनुभव हो रहा है कि देह, लेकिन रूप नहीं, आंख बंद है, इसलिए दिख नहीं रहा, मालूम पड़ रहा है। जैसे शरीर गायब है, कुछ फीलिंग्स है, कुछ अनुभूतियां हैं, शरीर का रूप खो गया। या तो पूरा शरीर खो जाए, सिर्फ अनुभूति अनुभूति रह जाए, या फिर इतना आप अपने मुख को देखो, अपने मुख को, अपने मुख को बंद आंखों देखो, जैसे कोई शीशे में देखता है। आप अपने मुंह को पहचानते हो, पहचानो। आपका मुख आपको मालूम पड़ने लगा कि नहीं? आप अपने मुख को देखो, कैसे गाल, कैसे होठ, कैसे मस्तक, झुर्रियों वाला मुंह है या बिना झुर्रियों वाला, अपने मुख का अनुभव करो। आप अपने पूरे मुख का अनुभव करो। ये एक विधि है। कुछ दिनों में मुख ऐसे दिख सकता है जैसे शीशे में दिखता है। पूरे शरीर का अनुभव करो,
तो शरीर का साक्षात भी हो सकता है, शरीर पूरा खो सकता है। शरीर पूरा खो जाएगा, दर्द भी खो जाएगा, पूरे शरीर में आनंद का संचार होने लगेगा, नस नाड़ियों में खुशी की लहरें चलेगी, शरीर भर में खुशी खुशी खुशी। लोग एक अंग की पीड़ा जानते हैं, ऐसे कोई एक आध अंग का, कभी जबान का सुख जानते हैं, कभी जनेंद्री का सुख जानते हैं, पूरे शरीर का सुख लोग नहीं जानते। आज पूरा शरीर सुख में डूब रहा है। मेरी हर नस नाड़ी में, पूरे शरीर में खुशी की लहर, प्रसन्नता फैल रही है। मैं सत्य हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं आनंद हूँ, और मैं आनंद पूरे देह में हूँ। मैं देह में हूँ, देह मुझ में है। आनंद मेरा, मैं देह में, मैं आनंद में हूँ, देह आनंद में है। मैं देह में हूँ, देह मुझ में है। बिल्कुल दोनों एक हो गए हैं, देह और मैं मिल गए हैं। जैसे बर्तन और मिट्टी, इतना सा घड़ा नहीं, एक इतना सा घड़े का नहीं जिसमें मिट्टी ना हो, जरा सा घड़े का हिस्सा भी मिट्टी से भरा है। ऐसे पूरा मेरा देह मेरी चैतन्यता से, मुझसे भरा है। मैं पूरे देह में पूरा हूं, एक जगह नहीं जो चलूं फिरूं। पानी के घड़े को, मिट्टी के घड़े को पानी में डुबो दिया और पानी ही पानी, पूरे घड़े में पानी। ये नहीं कि इधर है पानी, इस बगल में है, इस बगल में नहीं, नीचे है ऊपर नहीं, पूरा घड़ा पानी में डूब गया। ऐसे ही पूरा शरीर मय में डूब गया, चेतन में डूब गया, ज्ञान में डूब गया। ज्ञान रह गया, शरीर डूब गया। ज्ञान बाहर, ज्ञान भीतर, ज्ञान ऊपर, ज्ञान नीचे। ज्ञान में शरीर डूब गया है। ध्यान दे, इस ज्ञान में डूब जाओ। ज्ञान में शरीर डूब जाए, ज्ञान में इंद्रियां डूब जाए, ज्ञान में मन डूब जाए। सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, ये ज्ञान अनंत है, ये ज्ञान ब्रह्म है, ये ज्ञान राम है, ये ज्ञान शिव है, ये ज्ञान आत्मा है। ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान ही ज्ञान है। जैसे आकाश ही आकाश, आकाश ही आकाश, आकाश ही आकाश। यहाँ वहाँ का सवाल नहीं, आकाश ही आकाश। और कोई यहाँ वहाँ हो सकता है, आकाश यहाँ वहाँ नहीं। आकाश ऐसे ही चैतन्य चैतन्य, चैतन्य चैतन्य, चैतन्य चैतन्य। 1-2 मिनट इसी में विश्राम करें, फिर धीरे धीरे छोड़ दें। बहुत अच्छे, 1-2 मिनट मौन और शांत विश्राम, फिर धीरे 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 छोड़ देंगे। बहुत अच्छे, हड़बड़ा के नहीं, घबरा के नहीं, बड़ी शांति से, प्रसन्नता से, सहज भाव से छोड़ दीजिए। उस अनंत रस का पान करिए, अनंत रस का, अनंत आनंद का। गगन गुफा में भरी है घनौची, पी पी संत भय मगना। संत तो गगन गुफा में, ये आकाश गुफा, आकाश इतनी बड़ी गुफा है, जमीन वाली नहीं, आकाश की गुहा, जहाँ शून्य ही शून्य है। इसमें आप आनंद का अनुभव करिए। पदार्थों का आनंद बहुत लिया, शून्य का, स्पेस का आनंद लीजिए, स्काई का, आकाश का आनंद लीजिए। आज निराकार का आनंद लीजिए और धीरे धीरे निराकार हो जाइए, निराकार से मिल जाइए, निराकार को अपने में समा लीजिए। और अंत में मैं चैतन्याकाश हूँ, चिदाकाश हूँ, चैतन्याकाश हूँ। जड़ाकाश नहीं, भूताकाश नहीं, चित्ताकाश नहीं, चिदाकाश हूँ। भूताकाश भी नहीं, चित्ताकाश भी नहीं, चिदाकाश हूँ। और अब छोड़ दीजिए। बहुत अच्छे।